हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में स्ट्रक्चर एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। तो स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमारे सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करना है आपको, डिपेंडिंग अपॉन हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालने हैं वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, जिसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल पाएंगे स्ट्रक्चर में कि हमारे सपोर्ट में हमारे जो रिएक्शंस जनरेट हो रही हैं ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, जिसका यूज आप डायरेक्टली स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने में आप यूज करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई है। एज अ लेमैन हम स्ट्रक्चर को कह सकते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स यूज टू सपोर्ट अ लोड। लोड को सपोर्ट करने के लिए जो हमारा कनेक्टेड पार्ट्स का सिस्टम है उसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और स्ट्रक्चर अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझें, इट इज असेंबली ऑफ डिफरेंट मेंबर्स कनेक्टेड टू ईच अदर विच ट्रांसफर फ्रॉम लोड स्पेस टू ग्राउंड। मीन्स जो भी लोड हमारा स्ट्रक्चर पे आ रहा है उसे आपको ग्राउंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा, वी यूज सपोर्ट्स। तो हमारे जो सपोर्ट्स हैं अगर आप उन्हें डिफाइन करोगे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हमारे सपोर्ट्स वो अरेंजमेंट्स हैं which are used to attach structures to the ground or other bodies। वो ग्राउंड भी हो सकता है या अदर कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें आपको कनेक्ट करना है स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से। तो उससे होगा क्या, हमारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कुछ। देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स। और हमारे मूवमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, देयर कैन बी अ ट्रांसलेशन मोशन, देयर कैन बी रोटेशन। अभी इन दोनों को मैं बेसिक एग्जांपल्स के तहत आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मूवमेंट्स हमारे सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से कैसे वेरी कर रहे हैं। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर पे लोड सप्लाई हो रहे हैं जिन्हें आप एक्सटर्नल लोड्स बोलते हैं, जो एक्सटर्नली अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेड लोड और लाइव लोड। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा, हमारा उसको रजिस्ट करेगा और जो भी लोड इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी उस स्ट्रक्चर वो हमारी ट्रांसफर होंगी ग्राउंड में, इफ अगर वो स्ट्रक्चर हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेगा सपोर्ट, बाई exerting opposing forces। जब भी आप स्ट्रक्चर में लोड अप्लाई करेंगे तो सपोर्ट्स में हमारे अपोजिट नेचर की फोर्सेस जनरेट होंगी जो एक्सटर्नल लोड के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगी। दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड्स। अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, टू कीप स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम। तो जो भी हमारी सपोर्ट पे रिएक्शंस डेवलप होंगी वो हमारी जो भी मोशन आ रहा है उस सपोर्ट पर उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगी। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो भी हमारी रिएक्शन डेवलप हो रही है, रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रही है, जो सपोर्ट रिएक्शन जिसे बोल रहे हो, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कि हमारा टाइप ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस क्या है। सपोर्टिंग डिवाइस से आप इसे कह सकते हो कि हमारा टाइप ऑफ सपोर्ट क्या है, हमने क्या अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है सपोर्ट सिस्टम में जिसके थ्रू हम लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में या एक स्ट्रक्चर से ग्राउंड में। और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसपे हमारा डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रिएक्शन डेवलप हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मूवमेंट।
किस टाइप का जो मूवमेंट है वो सपोर्ट सिस्टम प्रिवेंट कर रहा है। ध्यान रखने वाली बात है कि जिस टाइप का मूवमेंट सपोर्ट सिस्टम प्रिवेंट करेगा उसी नेचर की हमारी सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगी। अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कि टाइप ऑफ मूवमेंट मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन हो सकता है। ट्रांसलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन हो सकता है और एक हमारा वर्टिकल ट्रांसलेशन हो सकता है। ये सब टर्मिनोलॉजीज अभी जब मैं आपको एक फिगर के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आती जाएंगी। तो जो ट्रांसलेशन है, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करने के लिए अगर हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम ऐसा है कि हमारा हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो हमारी हॉरिजेंटल रिएक्शन डेवलप होगी। वर्टिकल ट्रांसलेशन अगर रुक रहा है या रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो हमारी वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी। तो इस तरह से हम अपने सपोर्ट सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं इन बेसिक सिस्टम्स में। और जो बेसिक पर्पस है वो स्ट्रक्चर हमारा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए स्ट्रक्चर को। तो पहला जो है वो फिक्स सपोर्ट है, हिंज्ड या पिन सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट और पिन सपोर्ट एक ही सपोर्ट है, दोनों को अलग अलग नाम से बोल सकते हैं बट हैं वो दोनों सपोर्ट सिस्टम एक ही। थर्ड एक सिस्टम है रोलर सपोर्ट, एक हमारा वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट एंड हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर सपोर्ट। दो तीन सपोर्ट सिस्टम और होते हैं जो कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी मैं पैरेलली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं, दीज आर टू डायमेंशनल सपोर्ट्स। मीन्स जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो पहला टू डायमेंशनल सपोर्ट सिस्टम हम फिक्स सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिक्स जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये जो सपोर्ट सिस्टम है हम इसको इस तरह दिखाते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ते हैं तो दिस इज अ बेसिक सपोर्ट सिस्टम जो कि हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी रिएक्शंस जनरेट हो रही हैं, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन। ये मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ। इन प्लेन ऑफ पेपर में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, तो वाई डायरेक्शन में जो हमारी वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रही है उसे हम आर सी वाई से लिख रहे हैं। जो एक्स डायरेक्शन में डेवलप हो रही है आर सी एक्स लिख रहे हैं। और जो हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है जेड डायरेक्शन में वो हमारा एट सी पे वो एम सी जेड लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो इसलिए रहा है जब भी आपका स्ट्रक्चर में कहीं पर भी लोड लग रहा होगा, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो ये सपोर्ट पर आएगा ट्रांसफर होके। तो जो हमारे सपोर्ट पे रिएक्शंस डेवलप होंगी डिपेंडिंग अपॉन वो क्या रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से जनरेट होंगी रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो फिक्स सपोर्ट है ये वर्टिकल जो ट्रांसलेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आप अगर कहोगे डेल्टा वाई जीरो होगा। डेल्टा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी कोई भी हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है फिक्स सपोर्ट के केस में, तो डेल्टा एक्स जीरो होगा। और हमारा जो रोटेशन होता है वो भी यहाँ पर नहीं पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर एक हमारा इंटरनल मोमेंट जनरेट हो रहा है एमसी वैल्यू का जो हमारा थीटा को जीरो कर रहा है, यानी स्लोप एट फिक्स सपोर्ट इज जीरो। कोई भी डिफ्लेक्शन, अगर आप इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम खींचोगे तो यहाँ पर आप हमेशा देखते हो कि यहाँ पर हमारा कोई भी स्लोप नहीं है, इट इज इक्वल टू जीरो। तो इस स्लोप को जीरो करने के लिए आपका एक इंटरनल मोमेंट जनरेट होगा सपोर्ट पे, जिसे सपोर्ट मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो दीज आर दी डिस्प्लेसमेंट्स जो कि यहाँ पे तीनों डिस्प्लेसमेंट्स जीरो है फिक्स सपोर्ट के केस में। और इन डिस्प्लेसमेंट को जीरो करने के लिए आपके जो इंटरनल कंपोनेंट जनरेट हो रहे हैं सपोर्ट पे, ये हमारे 3 रिएक्शंस जनरेट हो रही हैं। इसमें से 2 हमारे ट्रांसलेशन के लिए हैं और 1 हमारा रोटेशन के लिए है। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स अगर आप देखेंगे फिक्स सपोर्ट के लिए हम 3 अननोन्स लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड 2 डायमेंशनल सपोर्ट जो है दैट इज हिंज्ड और पिन सपोर्ट। हिंज्ड और पिन सपोर्ट में अगर बात करें आप तो दिस इज डेनोटेड बाय दिस सिंबल, जिसमें हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, यानी वर्टिकल ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नहीं होगा बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक हमारी फोर्स जनरेट हो रही है आर ए एक्स, ठीक है, जो हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन को रोक के रखेगी। और यहाँ पर हमारा इंटरनल मोमेंट कोई भी जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए जो थीटा है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और इस वजह से हमारा इंटरनल रिएक्शन जो होगा, इंटरनल मोमेंट जो जनरेट होगा वो हमारा जीरो होगा। तभी हम कहते हैं हिंज या पिन सपोर्ट पे हमारा मोमेंट जीरो है।
ठीक है, तो अगर हम ये रिएक्शन मान ले आर ए एक्स और आर ए वाई, तो जो हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन है वो हमारा कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा लोड्स क्या एक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, उसके अकॉर्डिंग आपका आर ए एक्स और आर ए वाई आएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है इसको आप आर एक्स और फाई में रिजॉल्व कर सकते हो, और ये हमारा सर्टेन एंगल थीटा पर डिपेंड करेगा, और वो फर्दर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की कितनी लोडिंग हमारी मैग्नीट्यूड की लोडिंग और किस तरीके से हमारी लोडिंग हो रही है स्ट्रक्चर में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे दो अननोन्स होंगे केवल, एक हमारा आर एक्स होगा और एक हमारा आर वाई होगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स आपके हिंज या पिन सपोर्ट में कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। अगर इसको मैं फिजिकली आपको दिखाऊं कि हमारा जो हिंज सपोर्ट है वो कैसा होता है, आपने जो स्टील के कभी आप ब्रिज विजिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा पिन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिन जो है दिस इज अ हिंज सपोर्ट, ठीक है। और यहां पर आपका जो इंटरनल मूवमेंट हैगा वो 0 होगा, बिकॉज यहां पर हमारा रोटेशन इज अलाउड, ठीक है। और हमारा जो रिएक्शन डेवलप होगा वो कुछ इस तरह होगा, और अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आपका आर ए वाई हो जाएगा और ये आपका आर ए एक्स हो जाएगा। तो ये जनरली ब्रिजेस में हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जहां पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइडेड रहता है, यहां पर इसके अबाउट ये मेंबर इधर और इधर रोटेट कर सकता है। दिस इज अ काइंड ऑफ पाइवेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। तो हमारा जो रिएक्शन है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में ये पिन जो है ये अलाउ नहीं कर रही है, तो हमारे 2 रिएक्शन कंपोनेंट जनरेट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रोलर सपोर्ट पर। रोलर सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो दिस इज द एक हमारा कंक्रीट का गर्डर ब्रिज है जहां पर इस तरह का ये रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। अब रोलर सपोर्ट है तो अगर कोई भी हमारा ड्यू टू सम लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट से होगा क्या, यहाँ पर एक मूवमेंट होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट हमारा पॉसिबल है, ठीक है। यानी ट्रांसलेशन जो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स है वो 0 नहीं है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे आप, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा बिकॉज यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो हमारा इस डेल्टा वाई को 0 करने के लिए हमारी एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी जो कि 0 नहीं होगी, ठीक है। और ये डिपेंड करेगी कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग कितनी है स्ट्रक्चर में। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि हमारा यहाँ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड्स ये हमारा कुछ स्लोप इस तरह आएगा। तो यहाँ पर ये थीटा जो है डेवलप होगा, यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन हो सकता है, सॉरी रोटेशन इज पॉसिबल। इसकी वजह से हमारा यहाँ पर इसकी जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, यानी इंटरनल मोमेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो हमारे 0 होंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारा कोई भी रोटेशनल रिस्ट्रेंट नहीं है। मींस रोटेशन जब हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई भी रिस्ट्रेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम आपका हमारा जो रिएक्शन कंपोनेंट्स होंगे वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट में हमारा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, तो नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे वो हमारे 1 होंगे, और डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो हमारा वाई बी एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इस डायरेक्शन में हमारा ट्रांसलेशन पॉसिबल है, वर्टिकल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक जो रोलर है वो एक सपोर्ट पर रखा हुआ है, सपोर्ट सिस्टम पे जो कि फर्म है, और वहाँ पे हमारी एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रही है। इसी कॉन्टैक्ट सरफेस जिस पर इस सरफेस पे हमारा ये स्ट्रक्चर रुका हुआ है, इसी के थ्रू वो ग्राउंड में हमारी जो एक्सटर्नल लोडिंग है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये भी आपने अरेंजमेंट देखा होगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट। वर्टिकल गाइडेड का मतलब ये है कि वर्टिकल ट्रांसलेशन होगा। जब वर्टिकल ट्रांसलेशन का मतलब है वाई डायरेक्शन में जब भी मूवमेंट होगा तो उसको गाइड करने के लिए हमारे इस सपोर्ट सिस्टम में रोलर्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ अरेंजमेंट होगा, ये हमारे रोलर्स हैं, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये तो हमारा एक तरफ का हो गया फर्म सरफेस जिसपे हमारे रोलर्स प्रोवाइडेड रहेंगे, एंड उसके ऊपर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ जो मेंबर जुड़ा होगा वो हमारा फिक्स्ड होगा, ठीक है। और जब फिक्स्ड होगा तो इसका मतलब इस यहां पर हमारा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, और बिकॉज यहां पर जो स्लोप है वो हमारा 0 होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा रिएक्शन जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं डेवलप होगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसलेशन आराम से पॉसिबल है, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है। तो हमेशा फोर्सेस वहां डेवलप होती हैं, इंटरनल फोर्सेस, जहां पर हमें रिस्ट्रेंट मिल रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रीली रोलर मूव कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं डेवलप होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्ट्रक्चर को हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा RAX। और हमारा बिकॉज ये जो सिस्टम इस तरह का है, ये हमारा फिक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो ये वाला अरेंजमेंट है, ये यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा जीरो रहेगा और इसकी एक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, बिकॉज हमें वहां पर स्लोप जो है वो जीरो रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो होगा वो जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में हमारा जीरो नहीं होगा बिकॉज वर्टिकल ट्रांसलेशन पॉसिबल है। रोटेशन अबाउट जेड डायरेक्शन में हमारा जो थीटा है वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्टिकल गाइडेड रोलर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए हमारे रोलर्स प्रोवाइडेड रहते हैं। इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो नहीं होगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ द लेटरल फोर्सेस हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होगा, जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो एक तो हमारा अननोन ये हो गया। दूसरा क्या होगा, हमारा जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे वर्टिकल गाइडेड रोलर में हमारा मोमेंट हमारा उसी तरह यहाँ पर जो सिस्टम होगा वहाँ पर इसकी एक सर्टेन मोमेंट कैपेसिटी होगी। यानी अगर आपको हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर दिया हुआ है तो वहाँ पर जो ये अरेंजमेंट है यहाँ पर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी रहेगी, बिकॉज इसकी जो स्लोप है वो जीरो रहेगी। ठीक है, तो रोटेशनल रेस्ट्रेंट हमारा प्रॉपर रहेगा। तो रोटेशनल रेस्ट्रेंट होने की वजह से हमारा जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो एम डेवलप लेंगे, हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे जो नंबर ऑफ अननोन्स लेंगे वो आपके 2 अननोन्स लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारा स्प्रिंग सपोर्ट सिस्टम। स्प्रिंग सपोर्ट सिस्टम में ओनली जो जहाँ पे हमारा स्प्रिंग कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होता है, तो नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट सिस्टम जो होगा वो हमारा 1 लेंगे। यहाँ पर इसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो जीरो होती है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ठीक है, उसको जीरो करने के लिए हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक है, तो जब भी स्प्रिंग सपोर्ट होगा तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक ओनली वर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद हमारे कुछ जो जॉइंट्स हैं उनको आप इंटरनल जॉइंट्स बोलते हैं। इंटरनल जॉइंट्स में क्या होगा कि हमारे अदर देन सपोर्ट लोकेशंस के विद इन मेंबर्स हमारे हम जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनल हिंज और पिन जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर ये हमारी एक बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, जहाँ पर आपने एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड की है। अगर आप इसे देखेंगे कुछ इस तरह दिखेगी। तो होगा क्या, जब आप लोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा ये डेफ्लेक्ट करेगा। तो जब डेफ्लेक्ट करेगा तो वाई डायरेक्शन में हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी डेल्टा वाई जो है वो हमारा जीरो नहीं है। इस वजह से हमारा जो मोमेंट होगा, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो इंटरनल हिंज में ध्यान रखना है आपको कि आपका जो मोमेंट है यानी MC है वो जीरो है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। और जो हमारा यहाँ पर इस डिफ्लेक्शन प्रोफाइल का जो स्लोप बनेगा, या इसको आप रोटेशन भी कह सकते हो, रोटेशन ऑफ दिस जॉइंट जो होंगे दोनों तरफ हमारे अलग अलग होंगे, यानी थीटा C1 और थीटा C2 हमारे दोनों अलग अलग होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो स्लोप है वो हमारा इक्वल रहे, बिकॉज ये हमारे स्पैन कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करेंगे, उनकी इस लोकेशंस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है, इस हिंज पर जो रोटेशन है वो कितना हो रहा है। तो इसकी जो इंटरनल हिंज की जो मोमेंट कैपेसिटी है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको जीरो लेना है। एंड ये हमारा क्या करता है, ये एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रोवाइड करता है, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर में जब आप एनालिसिस करते हैं
तो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप दिस प्रोवाइड्स वन एडिशनल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका इंटरनल हिंज प्रोवाइडेड है तो आपकी एक एडिशनल रिएक्शन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा फॉर दिस लोकेशन, दैट इज सिग्मा समीशन ऑफ ऑल मोमेंट्स जो भी स्ट्रक्चर में एक्ट कर रहे हैं अबाउट सी, उनका मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। उसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम है दैट इज इंटरनल रोलर्स। ये कुछ इस तरह होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब भी कभी लोडिंग होगी तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं आप कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स होगा यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस जनरेट नहीं करेंगी, वो हमारी जीरो होंगी। ठीक है, तभी कह रहे हैं हम कि दे कांट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यानी एक्सियल थ्रस्ट इक्वल टू, इसी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगी इस सपोर्ट सिस्टम में सिग्मा बी एफ बी एक्स वो हमारी जीरो होंगी। बिकॉज यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है कि जब आप लोड अप्लाई करोगे या हमारा थ्रस्ट की वजह से इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा तो कोई भी हमारा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, तो हमारा ओनली दिस वर्टिकल फोर्स विल बी डेवलपिंग। तो वाई डायरेक्शन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन हो वाई नॉट वो हमारा ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो इसी वजह से हमारा वर्टिकल रिएक्शन भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हमारा दोनों डायरेक्शन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पर रिएक्शंस आपके ज़ीरो होंगे और हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल जॉइंट्स में इंटरनल लिंक में हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिंक एक्ट करती हैं, और ये हमारी क्या होंगी, एक्सियल फोर्सेस होंगी, या एक्सियल थ्रस्ट जो होगा वो अलोंग द लिंक हमारा एक्ट करेगा। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर आपकी ये जो इंटरनल लिंक है दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस टू हिंजेस। तो यानी हमारा हिंज है तो हमारा एम बी और एम सी जो होगा वो जीरो होगा, यानी यहाँ पर हमारा रोटेशन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, यहाँ पर रोटेशन हमारा हो सकता है। तो अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम तो इंटरनल पिन हमारी बी और सी पर है, और जो पोर्शन बी सी है वो हमारा केवल एक्सियल लोड ट्रांसफर करेगा, कोई हमारा मोमेंट्स ट्रांसफर नहीं करेगा। बिकॉज जो हमारे दोनों उस लिंक मेंबर के हमारे एक्सट्रीम एंड्स हैं वो वहाँ पर हमारा ऑलरेडी मोमेंट जो है बी और सी पे जीरो होगा। इसकी वजह से हमारा जो भी लोड्स यहाँ एक्ट कर रहे होंगे उसकी वजह से यहाँ पर हमारा कोई भी लिंक में मोमेंट नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एट जॉइंट बी एंड सी इज नॉट जीरो, यानी हमारा वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी या सी में वो हमारा जीरो नहीं होगा। इट देयर बिकॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोड्स वो हमारा पॉसिबल है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता है इन केस ऑफ इंटरनल लिंक। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर हमारा लिंक इसकी जगह कुछ इस तरह अरेंजमेंट दिया होता, ये लिंक हमारा कुछ ऐसे होता, तो उस केस में आपका जो रिएक्शन जनरेट होता वो हमारा कुछ इस तरह जनरेट होता रेदर देन आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। फिर आप इसको रिजॉल्व कर सकते थे और अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं फिर फर्दर फोर्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लिंक में जो भी फोर्सेस डेवलप होंगी वो एक्सियली डेवलप होंगी अलोंग द डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में हमारा लिंक अलाइंड है। उसके बाद हमारा टॉर्जनल स्प्रिंग सपोर्ट, ये आजकल गेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो टॉर्जनल स्प्रिंग होती क्या है, इसमें करते क्या है, जो हमारा स्प्रिंग का एक्सिस होता है उसको हम ट्विस्ट करके
ट्विस्ट कर देते हैं, और वो जो स्प्रिंग सपोर्ट फिर उसको हम सपोर्ट सिस्टम की तरह जब प्रोवाइड करते हैं तो इट ऑफर्स टॉर्जनल रेजिस्टेंस। टॉर्जनल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर उसमें हम टॉर्जन अप्लाई करते हैं तो इट हैज द टॉर्जनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी अगर हम इस सपोर्ट सिस्टम को किसी बीम में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा इस पर टॉर्जनल एक्ट कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू के थीटा इंटू थीटा, यानी जो भी हमारा रोटेशन होगा दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई के विच इज द टॉर्सनल कोफिशिएंट ऑफ दिस स्प्रिंग। तो हमारा जो रोटेशनल रेजिस्टेंस है एट जॉइंट इन जेड डायरेक्शन दैट इज टी, मीन्स जो भी हमारा टॉर्जन डेवलप होगा, ठीक है, वो हमारा इस टॉर्जनल स्प्रिंग सपोर्ट में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इस तरह के सपोर्ट हमारे ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कैसे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।